खुले में देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि मैं संघी हूं। आपको दिक्कत है तो होता रहे। 240 सांसदों वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर चले गए। दरअसल यही सारा खेल है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राजनीति में टाइमिंग हमेशा महत्वपूर्ण होता है। नरेंद्र मोदी के जीवन में संघ की क्या भूमिका है, ये खुद इन तस्वीरों के आधार पर आप अपने आप समझ जाइए। ये 240 वाली सरकार उन सब कामों को करने जा रही है और इसके पीछे संघ की ताकत रहेगी। आपकी आलोचना, आपकी लेखनी, इन सब की प्रधानमंत्री की नजर में दो कौड़ी की औकात नहीं है। दर्शकों, 14 साल बाद नरेंद्र मोदी संघ दफ्तर गए, संघ मुख्यालय नागपुर गए और इसका मूल्यांकन, इसका आकलन हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से कर सकता है और हम हमारे तरीके से आपको समझाएंगे कि अगर प्रधानमंत्री वहां गए हैं तो उसका असल मकसद क्या है। बहुत सारे लोगों को ये तस्वीरें परेशान कर रही होंगी, वो तकलीफ में होंगे और एक ऐसा दर्द जो हुआ है लेकिन वो दिखा नहीं सकते। बहुत बड़ा खेमा है ऐसे कथित पत्रकारों की टोली है। अब वो सीधे जब कहते हैं कि नरेंद्र मोदी संघी हैं, नरेंद्र मोदी खाकी वर्दी पहनते हैं, खाकी पैंट पहनते हैं, खाकी निक्कर पहनते हैं, नरेंद्र मोदी ने कह दिया हाँ मैं संघी हूं। यही जवाब है। ये तस्वीरें नागपुर से जो आई हैं वो नरेंद्र मोदी ने एक तरह से कह दिया भाई मुझे मेरी पहचान जो संघ से जोड़कर देखी जाती है, मुझे जो लोग संघी बुलाते हैं, मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, आप जोर से बोल सकते हैं। मोहन भागवत हैं, नागपुर के सांसद गडकरी साहब हैं, चीफ मिनिस्टर फडणवीस साहब हैं और प्रधानमंत्री गए हैं। जब 282 सांसद थे तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं गए, जब 303 सांसद थे तब भी नहीं गए, लेकिन 240 सांसदों वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर चले गए। दरअसल यही सारा खेल है। लोगों को लगा कि 240 वाला प्रधानमंत्री मोदी जो है वो कमजोर हो गया है, वो दूसरों के बल पर है, वो नीतीश और चंद्रबाबू के सपोर्ट पर है, वो ब्लैकमेल किया जा सकता है, वो डराया जा सकता है कि संघी है, संघी है, संघी है। नहीं डरते नरेंद्र मोदी इस बात से और यही कारण है कि एक खुला ऐलान हुआ है नरेंद्र मोदी की तरफ से। सब जानते हैं, सबको पता है कि नरेंद्र मोदी एक दौर में संघ के प्रचारक रहे हैं, घूम घूमकर संघ के लिए स्वयंसेवक की भूमिका में थे। अब प्रधानमंत्री हैं, लेकिन कुछ लोग बार बार कहते थे, सबको वो बैकग्राउंड पता है। नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री खुलकर कह रहे हैं, खुले में कह रहे हैं मैं संघी हूं और नागपुर में है। आपको इस बात को और जितना बोलना है, जितना चिल्लाना है और जोर जोर से बोलने की कोशिश करनी है, शायद इस बात से नरेंद्र मोदी को ब्लैकमेल किया जा सकता है, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। और यही मैसेज है नागपुर से। संघ के संस्थापक हेडगेवार साहब, बलीराम हेडगेवार, डॉक्टर बलीराम हेडगेवार और संघ के दूसरे सरसंघ चालक डॉक्टर गोलवलकर गुरुजी, उनको उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। और जिस तरह की तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत की आई हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, और जो तस्वीरें हैं उसको लेकर के भी लोगों में छटपटाहट है, क्योंकि फिर ये कैसे चलेगा। संघ और मोदी में ठनी हुई है, संघ मोदी के खिलाफ है, संघ बीजेपी के खिलाफ है, संघ चाहता है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ एक्शन हो, संघ नरेंद्र मोदी को नहीं चाहता, संघ बीजेपी में अपने लोग चाहता है। सारे नैरेटिव एक बार में ध्वस्त। और मैसेज क्या है? मैसेज है देश, मैसेज है राष्ट्र प्रथम, मैसेज है देश से बढ़ के कुछ नहीं। और खुले में देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि मैं संघी हूं। आपको दिक्कत है तो होता रहे। उसे पहले भी फर्क नहीं पड़ रहा था और अब भी फर्क नहीं पड़ता है। अब दूसरा ये कि भाई जब पहली बार प्रधानमंत्री बनके आए, पूर्ण बहुमत से आए, तब नहीं गए। जब दूसरी बार 300 पार सीटें आ गई, 303 सांसद थे, तब भी नहीं गए। अब क्यों? 240 सांसद हैं, पूर्ण बहुमत नहीं है, फिर क्यों?
तो दर्शकों, मैं आपसे बहुत खुली बात बताता हूं कि 282 वाला जो नरेंद्र मोदी थे, जो पहला कार्यकाल था और जो दूसरा कार्यकाल था, आप इसमें जितने भी तूफानी काम हैं, जो बड़े काम हैं, उनको अलग रख लीजिए और आप ये 240 वाले नरेंद्र मोदी को याद रखने जा रहे हैं। भारत में अगले 3-4 सालों में वो तमाम बड़े काम होंगे जो 282 सांसदों वाले नरेंद्र मोदी नहीं कर सके, 303 सांसदों वाले नरेंद्र मोदी नहीं कर सके। और जो लोग ये कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार से नीतीश बाबू चले जाएंगे, चंद्रबाबू नायडू चले जाएंगे, आप यकीन करो, इन दोनों के रहते नरेंद्र मोदी संघ और बीजेपी के वो तमाम काम कर ले जाएंगे जो लंबे समय से एक तरह से साइडलाइन है। उसमें से एक है यूसीसी, दूसरा एनआरसी समझ सकते हो, और ये सब जो आप देख रहे हो, वो चाहे वक्फ संशोधन बिल हो, ये सब उसी फहरिस्त का हिस्सा है जिसमें बीजेपी कहीं से भी पीछे नहीं जाएगी। आप ये खुद सोचना कि आखिर जब पहली बार जब नरेंद्र मोदी दिल्ली आए तो वो संघ मुख्यालय क्यों नहीं गए, जब दूसरी बार भी बने तो क्यों नहीं गए, अब क्यों गए हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राजनीति में टाइमिंग हमेशा महत्वपूर्ण होता है। जो समय आप देखेंगे तो वो बड़ा जरूरी है। उसके बाद मोहन भागवत ने वहां जो कुछ कहा वो आपके लिए समझना जरूरी है। वो एक लाइन में बता रहा हूं जिसमें वो ये कह रहे हैं कि नागपुर में शुभ मुहूर्त आया है, जिसमें वो बता रहे हैं कि हेडगेवार साहब का जन्म दिवस भी है और उसी दिन प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं नागपुर। उसके अलावा प्रधानमंत्री ने वहां पर एक हॉस्पिटल का उद्घाटन भी किया है। आपको मैं फिर बताता हूं कि जिन लोगों को भी ये लगता है कि संघ सरकार चला रहा है, नागपुर से आदेश आता है, अब इन सवालों से खुद प्रधानमंत्री ने जो है ना रास्ता साफ कर दिया आपके लिए। आपको और सारे मौके दे दिए कि आप इन संबंधों पर, संघ और बीजेपी के संबंधों पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के संबंधों पर जो चाहे लिख सकते हैं, जो चाहे बोल सकते हैं। और आप यकीन करिए, आपकी आलोचना, आपकी लेखनी, इन सब की प्रधानमंत्री की नजर में 2 कौड़ी की औकात नहीं है, 2 कौड़ी की। क्योंकि आप आज तक इस व्यक्ति को समझ ही नहीं सके। आपको लगता है कि आप नरेंद्र मोदी को ब्लैकमेल कर, ऐसे हैं कई सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे संपादक हैं जिनको लगता है कि वो नरेंद्र मोदी को ब्लैकमेल कर ले जाएंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इन लोगों को ये बात पिछले 20 साल से लग रहा है, 20 साल से। कुछ तो पहले संपादक हुआ करते थे, अब यूट्यूबर हो गए, बावजूद इनके वो बात समझ नहीं आई है। पिछले 20 साल से एक ही रेडियो चला रहे हैं, एक ही रेडियो। और इस दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत लंबी चौड़ी राजनीतिक यात्रा पूरी कर ली है, जिसमें अब दुनिया में इनको वर्ल्ड लीडर के तौर पे देखा जाता है। जबकि आज भी कुछ लोग वही पुराना वाला राग गाते हैं कि आपको याद है कि अमेरिका ने वीजा देने से मना कर दिया था नरेंद्र मोदी को। तो इस तरह के लोग जिस भी तरह की बीमारी से ग्रसित है, इसका कोई इलाज है नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे जब वो 2013 में, आज से 14-15 साल पहले गए थे नागपुर, जो संघ का हेडक्वार्टर है, मुख्यालय। और उसके बाद जब आज गए हैं तो तमाम राजनीतिक विश्लेषक इसका अपने अपने तरीके से विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन इसका सीधा मामला ये है, जो प्रधानमंत्री ने कहा, जो मोहन भागवत ने कहा, आप भाषणों का विश्लेषण तो कर ही सकते हैं, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं वो यही बता रहा है कि प्रधानमंत्री के जीवन में, इस देश में मौजूदा सरकार के लिहाज से भी अगर देखें तो उसमें संघ की क्या भूमिका है, नरेंद्र मोदी के जीवन में संघ की क्या भूमिका है, ये खुद इन तस्वीरों के आधार पर आप अपने आप समझ जाइए। बाकी ये कोई ऐसा सच नहीं है जो छुपा हुआ था। हाँ, लोग बार बार ऐसे चिपकाने की कोशिश करते थे जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ से अपने संबंधों को बचने की कोशिश कर रहे हैं या उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऐसा कभी कुछ रहा नहीं। सार्वजनिक जीवन में, सार्वजनिक मंचों से संघ को लेकर प्रधानमंत्री बार बार बोलते रहे। लोग सीधा आरोप लगाते हैं कि आपकी सरकार नागपुर से चल रही है,
मौजूदा सरकार को संघ चलाती है। उस सरकार का प्रधानमंत्री ऐसे समय में नागपुर चला गया जहां कुछ लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि नीतीश कुमार किसी दिन परेशान होकर चले जाएंगे, चंद्रबाबू नायडू किसी दिन परेशान होकर चले जाएंगे। इन तस्वीरों को देखने के बाद मैं आपसे एक बात दावे से कह रहा हूं कि अगले 3-4-5 साल में, मैं दूसरी बार इसी वीडियो में ये बात रिपीट कर रहा हूं कि भाई अगले 3-4-5 साल जो समय इस मौजूदा सरकार के पास यानी मोदी 3.0 के पास बचा है, देश ऐसे ऐसे निर्णय देखने जा रहा है जो शायद कोई ताकतवर सरकार भी, वो जो 300 पार 400 पार वाली सरकार होती है, उसके भी कद से या फिर उसके भी कारनामे से बाहर की बात होती है। वो सरकार जो हिम्मत नहीं कर सकती थी, ये 240 वाली सरकार उन सब कामों को करने जा रही है और इसके पीछे संघ की ताकत रहेगी। दूसरा, इन तस्वीरों से एक और बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है, वो ये, जिन भी लोगों के मन में दिवा स्वप्न में ये बात आती है कि संघ और बीजेपी के बीच टकराव है, संघ और बीजेपी दोनों अलग अलग रास्ते पर चल रहे हैं, संघ मोदी को पसंद नहीं करता, मोदी संघ की नहीं सुन रहे हैं, संघ मोदी की नहीं सुन रहा है, वो सब इन तस्वीरों ने अपने आप जवाब दे दिया है। एक आखिरी बात से वीडियो खत्म कर देता हूं कि मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के बीच जिन लोगों को लगता है कि मोहन भागवत तो बस संघ प्रमुख है, प्रधानमंत्री बस नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, नहीं। जब नरेंद्र मोदी प्रचारक की भूमिका में थे, उस समय उन्होंने ये सब कुछ संघ के स्वयंसेवक की भूमिका, जो कुछ भी उन्होंने अपने जीवन में वो रूप उन्होंने देखा है या जिया है संघ के स्वयंसेवक के रूप में, उस समय मोहन भागवत के जो पिता थे, उनकी देख रेख में नरेंद्र मोदी ने वो सब कुछ जिया है। तो इसीलिए मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी कोई आज के जुड़े हुए नहीं, बहुत लंबे समय से इन दोनों में एक दूसरे को जानने पर पारिवारिक संबंध एक तरह से जिसको कहते हैं वो, क्योंकि मोहन भागवत के जो पिता थे उनके ही स्टूडेंट है नरेंद्र मोदी, उनके छात्र रहे हैं एक तरह से, अगर संघ के लिहाज से इसको देखा जाए तो। बाकी जो तस्वीरें आई है, जो लोग इस देश में हेडगेवार जी को लेकर, गुरु गोलवलकर को लेकर जो विवाद करने की कोशिश करते हैं, उन सबको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सीधा जवाब दे दिया है कि तुमको लगता है कि मैं संघी हूं, संघ ऐसा है, संघ वैसा है, नहीं, इस देश का प्रधानमंत्री संघ ही है।